का फिर से एक बार स्वागत है ऑन दिस चैनल। वेलकम ऑन दिस चैनल। सो वी वर लर्निंग अबाउट, वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जहाँ पे हमने बेसिक मतलब समझ लिया था कि रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। और हमने समझा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। फिर हमने करा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में। देन आफ्टर वी हैव स्टडीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावर्स ओनली। हमने फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा था। अब आपने थंबनेल देख ही दिया है, तो आपको पता लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। अब एज यू नो व्हाट इज ह्यूमन, ये आपको पता है कि ह्यूमन क्या है, राइट। ह्यूमन मतलब वी पीपल, राइट। वी पीपल आर ह्यूमन। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप दे आर ह्यूमन। ह्यूमन ही देखेंगे, एलियन तो नहीं देखेंगे। हो सकता है एलियन देख रहे हो किसी दूसरे ग्रह में, सपोज ऐसा हो सकता है, हो भी नहीं सकता, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में कि हाउ वी पीपल आर रिप्रोड्यूसिंग। रिप्रोडक्शन का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। री का मतलब होता है बेटा जी अगेन, ठीक है। एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो रिप्रोडक्शन का री का मतलब हुआ बेटा जी अगेन, प्रोड्यूस का मतलब प्रोड्यूस करना। तो सेम स्पीशीज के लोगों को प्रोड्यूस करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब क्या होता है यहाँ पे, किसका रोल होगा बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एज यू नो ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस कर देते हैं बेटा, सेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट मीन्स कितने पेरेंट्स होंगे बेटा, दो पेरेंट्स होंगे, वन ऑफ टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट जेंडर। वन विल बी बेटा जी मेल एंड अनदर वन विल बी फीमेल। तो अब ये मेल और फीमेल क्या करते हैं, दे रिप्रोड्यूसिंग, दे आर डूइंग रिप्रोडक्शन, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ पेरेंट नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। अभी हम समझेंगे कि अब कुछ इवेंट्स होते हैं इन केस ऑफ बॉयज, इन केस ऑफ गर्ल्स, दोनों के बीच में बेटा कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं, राइट। अब वो इवेंट कौन कौन से हैं वो पहले समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो बेटा वो इवेंट क्या होता है, पहला हो गया बेटा गैमीट्स, गैमीट्स का बनना। दूसरा हो गया बेटा अब जब गैमीट्स बन चुके हैं उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होना। और तीसरा होता है बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज जाइगोट। अब गैमीट्स कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, इन केस ऑफ मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स। अगर मेल की बात करूं तो मेल गैमीट्स आर स्पर्म, राइट। अगर फीमेल गैमीट की बात करूं तो दैट इज एग। इट मीन्स इन केस ऑफ मेल, जो भी मेल होगा उसके अंदर पहला स्टेप होता है बेटा गैमीट बनना। और ये गैमीट कब बन रहे होते हैं बेटा, जब उनको प्यूबर्टी आती है, ठीक है, एट द एज ऑफ 10+। सिंपली लैंग्वेज में बोलूं कि 10 साल से जब एज ज़्यादा हो जाएगी इन केस ऑफ बॉयज़ और इन केस ऑफ गर्ल बोथ, तो गैमीट बनना शुरू हो जाते हैं। तो स्पेशली अगर गर्ल्स की बात करूं तो 10+, 10 साल के बाद उनमें गैमीट बनना शुरू हो जाता है। बॉयज़ की बात करूं तो 13+ ईयर, यानी कि 13 साल के बाद बॉयज़ में गैमीट बनना शुरू हो जाते हैं। तो मेल में कौन से गैमीट बन रहे हैं, दैट इज स्पर्म। एंड फीमेल में कौन से गैमीट बन रहे हैं बेटा, दैट इज एग। अब क्या होता है बेटा, जो ये मेल स्पर्म होते हैं एंड फीमेल एग होते हैं बेटा, देखो आई एम मेकिंग डायग्राम, दिस इज मेल स्पर्म और ये फीमेल का एग है। ये मेल स्पर्म कहाँ होगा बेटा, मेल की बॉडी में, और फीमेल एग कहाँ होगा, फीमेल की बॉडी में, ऑब्वियसली। अब एक टाइम आता है बेटा जी जब ये दोनों गैमीट आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। फीमेल गैमीट मेल गैमीट आपस में जुड़ गए। जब ये आपस में जुड़ जाएंगे बेटा तो ये क्या बनाते हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने एक बॉडी, एक सेल बनाया जिसको हमने बोला जाइगोट, ठीक है। और जब ये आपस में दोनों जुड़ते हैं मेल और फीमेल गैमीट, उस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा फर्टिलाइजेशन। अब नाउ इट इज आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। व्हेन गैमीट्स मतलब मेल स्पर्म एंड फीमेल एग, ठीक है, व्हेन गैमीट्स मेल स्पर्म एंड फीमेल एग आपस में जब ये जुड़ते हैं, व्हेन दे फ्यूज टुगेदर, उस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, देखो फर्टिलाइजेशन हो गई, जुड़ गए आपस में, उससे जो पहला सेल बनता है उसको बोला जाता है जाइगोट। क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर, राइट। अब आ जाओ बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा जी जर्म सेल के बारे में।
किसके बारे में? जर्म सेल। तो जर्म सेल क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द जर्म सेल? तो अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा जी, अगर मेल की बात करें तो दे आर जर्म सेल आर स्पेशल टाइप, स्पेशल सेल, बेसिकली दे आर स्पेशल सेल, ठीक है, जिनका काम ही होता है बेटा रिप्रोडक्शन करवाना। जर्म सेल का काम क्या है? रिप्रोडक्शन करवाना। तो मेल में अलग होंगे, फीमेल में अलग होंगे। जो मेल में जर्म सेल होते हैं बेटा उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है स्पर्म। और जो फीमेल में एग सेल होते हैं उसको क्या बोला जाता है? एग। तो ये जो जर्म सेल है स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। इन केस ऑफ बॉयज, इन केस ऑफ मेल इट इज स्पर्म, एंड इन केस ऑफ फीमेल इट इज एग। क्लियरली आई थिंक इट इज क्लियर, राइट? अब देखो बेटा, ये स्पर्म कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं टेस्टिस में, मेल के टेस्टिस में। और एग कहाँ बनते हैं बेटा? ये बनता है ओवरी में। अभी हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? क्लियर? दो टॉपिक हमने पढ़ लिए कि गेमीट बन रहे हैं, फिर फर्टिलाइजेशन हो रही है, फिर जाइगोट बन रहा है, फिर हमने पढ़ा जर्म सेल के बारे में। जर्म सेल मेल के कौन से? मेल के होंगे बेटा जी स्पर्म, एंड फीमेल के होंगे एग। सी देर इज अ पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर भी बनी है एक। तो दिस इज हाउ मेल स्पर्म सेल लुक्स लाइक, हाउ एग लुक्स लाइक। ऐसे दिखते हैं बेसिकली जनरली। तो दिस इज स्पर्म सेल, ठीक है, दिस इज एग सेल। क्लियर? क्लियर? फाइन। अब आ जाओ बेटा, मेल में अगर हम बात करें बेटा, ये बनते कब हैं ये सेल? तो एक एज आती है बेटा, उसको बोला जाता है प्यूबर्टी। एट पर्टिकुलर एज, जिसको मैंने बोला प्यूबर्टी, मेल में होगा बेटा 13 to 19 ईयर, एंड फीमेल में हो जाएगा बेटा 10+। 10 to मतलब 19, 90, 21 में भी हो सकता है, बट जिसको स्टैंडर्ड एज जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज 10 to 13, सॉरी 10 to 19, 13 to 19, टीन एज। ठीक है, तो प्यूबर्टी इज द टाइम पीरियड और स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल शो ग्रोथ एंड बिकम मैच्योर। तो बेटा यही एज है आपकी। इफ़ यू आर इन 10th क्लास, इफ़ यू आर इन 12th क्लास, इफ़ यू आर इन 8th क्लास, तो इट मीन्स आप में क्या आ रही है बेटा? प्यूबर्टी आ रही है। और प्यूबर्टी के कारण क्या होता है बेटा? सर्टेन चेंजेस देखने को मिलते हैं आपकी बॉडी में। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्यूबर्टी की हम बात करेंगे बेटा जी इन केस ऑफ बॉयज़। तो बॉयज़ की बेटा हाइट इंक्रीज होती है प्यूबर्टी में? नहीं होती, होती है। फेस में बेटा पिंपल आ जाते हैं, होते नहीं होते हैं? होते हैं सर। अब प्राइवेट्स मतलब योर प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है, मतलब योर प्यूबिक एरिया। तो प्यूबिक एरिया में क्या होता है? योर प्यूबिक एरिया विल ऑल्सो ग्रो, टेस्टिकल विल ग्रो, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज पेनिस विल ऑल्सो ग्रो, राइट। वॉइस कैसी हो जाती है? भारी हो जाती है इन केस ऑफ बॉयज, राइट। स्वेट, आर्म पिट में स्वेटिंग आ जाती है। तो दिस इज ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ प्यूबर्टी। अगेन आई एम टेलिंग यू, जस्ट बिकॉज ऑफ प्यूबर्टी दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। हेयर भी आ जाते हैं, कहाँ पे? दाढ़ी आ जाती है, मूछें आ जाती है, चेस्ट पे बाल आ जाते हैं, लेग्स पे बाल आ जाते हैं। इन योर प्यूबिक एरिया देर इज ऑल्सो हेयर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ गर्ल्स में क्या होता है बेटा जी? फेस में क्या होता है? अगेन पिंपल आ जाएंगे, सेम, ठीक है। स्वेट, वही आर्म पिट में स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है। दिस इज यूनिक। मेंस्ट्रुएशन इज यूनिक इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन हो जाती है जब एग बनना शुरू हो जाता है फीमेल में, राइट। एग क्या है? एग इज अ फीमेल गैमीट, फीमेल जर्म सेल, राइट। अभी आपको बताया एग क्या है? फीमेल गैमीट और फीमेल जर्म सेल, राइट। हाइट विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। ब्रेस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। ब्रेस्ट क्यों इंक्रीज हो रही है बेटा? बिकॉज फीमेल दे हैव टू फीड देयर बेबी। एक टाइम आएगा व्हेन दे विल कंसीव अ बेबी, व्हेन दे विल हैव प्रेगनेंसी, देन देयर ब्रेस्ट विल सपोर्ट दैट प्रेगनेंसी। ब्रेस्ट क्या करते हैं? दे विल प्रोवाइड मिल्क फॉर बेबी, ठीक है। हेयर अगेन बेटा सेम ही होगा इनके आर्म पिट में हेयर आ जाएंगे, लेग्स में हेयर आ जाएंगे, बिटवीन लेग्स मतलब प्यूबिक एरिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नथिंग यू हैव टू डू, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर हम देखेंगे, देयर ओनली आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। अब नाउ जस्ट लुक एट हेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा जी टेस्टिस के बारे में। तो कितने टेस्टिस होते हैं? हाउ मेनी टेस्टिस आर देयर इन केस ऑफ मेल बेटा? तो देयर आर 2 टेस्टिस। हाउ मेनी टेस्टिस? 2 टेस्टिस। और टेस्टिस का काम क्या काम होता है? टेस्टिस का काम होता है बेटा जी स्पर्म बनाना।
ठीक है, बिकॉज देयर आर सम स्पेशल सेल जो क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। देन बेटा जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस के बाहर एक यू कैन सी दिस लाइनिंग, आउटर कवरिंग, यू कैन सी दिस आउटर कवरिंग। इस आउटर कवरिंग को कहा जाता है बेटा जी, इस आउटर कवरिंग को हमने क्या बोला, दिस आउटर कवरिंग इज नोन एज, दिस आउटर कवरिंग इज नोन एज स्क्रोटम। स्क्रोटम का काम होता है टेस्टिस को कवर करके रखना बाहर। इट इज अ बॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर। तो दिस स्क्रोटम ये करता है बेटा, इट हेल्प टेस्टिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्क्रोटम का काम होता है बेटा, ये बॉडी टेम्परेचर के 2 टू 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या करता है, लो रखता है। व्हाट डज इट मीन, अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो टेस्टिस का टेम्परेचर बेटा बॉडी के टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी स्पर्म बनेंगे। तो स्क्रोटम विल ऑलवेज हेल्प टू मेंटेन टेम्परेचर फॉर द सूटेबल फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, स्पर्म क्या है, मेल गैमीट। अब आ जाओ बेटा जी वैस डिफरेंस के पास। ठीक है, नेक्स्ट वी आर डूइंग वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस क्या है बेटा, इट इज अ डक्ट। ठीक है, इट इज अ डक्ट बेटा। वैस डिफरेंस क्या है, इट इज अ डक्ट, एक पाइप है बेटा। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बने, इन दिस एरिया स्पर्म्स आर गोइंग टू फॉर्म। ठीक है, इन दिस एरिया बेटा हम बोल रहे हैं कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बने, एंड स्पर्म बेटा रेड टेस्टिस से होते हुए दिस वैस डिफरेंस में जाएंगे, एंड वैस डिफरेंस से होते होते बेटा यहाँ से कॉमन डक्ट, और इट विल गो टू द यूरिथ्रा, एंड थ्रू यूरिथ्रा स्पर्म विल कम आउट। ठीक है, तो वैस डिफरेंस का काम क्या होता है, ये बेटा स्पर्म को कैरी करता है फ्रॉम टेस्टिकल, एंड सम टाइम बेटा ये स्पर्म को स्टोर करके भी रखता है। क्लियर। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट वी विल स्टडी बेटा दिस यूरिटर। ये यूरिटर क्या है, कुछ नहीं है सर। यूरिटर बेटा ये किडनी से एक पाइप लगी होती है। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम योर किडनी। किडनी से कुछ पाइपें लगी होती है, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है बेटा जी यूरिन को लेके आना फ्रॉम किडनी। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, यूरिन को लेके आना फ्रॉम किडनी, और कहाँ पे फेंक देता है बेटा, यूरिन को ब्लैडर में फेंक देता है, और इस ब्लैडर को हम बोलते हैं बेटा यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर में बेटा, इन दिस यूरिनरी ब्लैडर बेटा यहाँ पे क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, एंड देर इज वन मोर ग्लैंड बेटा, सेमिनल वेसिकल। ये देखो दो ग्लैंड लिखे हैं, वन इज बेटा जी प्रोस्टेट ग्लैंड, वन इज सेमिनल ग्लैंड। अब बेटा ये ग्लैंड होते हैं जिनका काम क्या होता है बेटा, एक सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, फ्लूइड प्रोड्यूस करना। ठीक है, सेमिनल वेसिकल का काम क्या काम होता है बेटा, एक फ्लूइड प्रोड्यूस करना। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा ये क्या करता है, दिस इज ऑल्सो हेल्प इन मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। इट मीन स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प कौन कर रहा है, दीज प्रोस्टेट एंड वेसिकल ग्लैंड। एंड देर इज ऑल्सो कैल्शियम आयन। ठीक है, देर इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो ये जैसे कि फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन स्पर्म। ठीक है, तो दिस यू शुड नो। देन कम्स बेटा पेनिस। पेनिस इज नथिंग, पेनिस इज आउटर मोस्ट, ये एक्सटर्नल पार्ट इज नोन एज, जो ये बाहर वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है बेटा जी, दिस पार्ट इज नोन एज पेनिस। पेनिस का काम क्या काम होता है, इट हेल्प ड्यूरिंग इजैकुलेशन। ठीक है, ये इजैकुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, एंड इट विल रिलीज स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एंड ऑल्सो इट विल रिलीज यूरिन, यूरिन को भी रिलीज कर रहा होता है। क्लियर। नेक्स्ट वन बेटा यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है बेटा, यूरिथ्रा इज अ कॉमन डक्ट। क्या है बेटा, यूरिथ्रा के थ्रू यूरिथ्रा बेटा स्पर्म विल कम आउट प्लस यूरिन विल कम आउट। तो थ्रू यूरिथ्रा ओनली बेटा जी, यूरिथ्रा के थ्रू ही बेटा स्पर्म भी बाहर आ रहे थे, यूरिन भी बाहर आ रहा होता है। नाउ क्लियर दिस डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे बेटा जी डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्टिस। कितने टेस्टिस होते हैं बेटा, 2 टेस्टिस होते हैं, इट मीन्स 1 पेयर। ठीक है, और टेस्टिस आर प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दे लाई इन स्मॉल सैक लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड स्क्रोटम,
एब्डोमिनल कैविटी का क्या मतलब है, जो आपका ये पेट वाला एरिया है, एब्डोमन वाला एरिया है, इससे बाहर को रहता है, तो दैट इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, अगर हम मेल की बात करें बेटा। ठीक है, तो टेस्टिस लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस फॉर्म स्पर्म थ्रू द रिप्रोडक्टिव लाइफ, मतलब जब तक भी इंसान की, जब तक भी मेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ होगी, तब तक टेस्टिस क्या करेगा, टेस्टिस स्पर्म बनाएगा। क्लियर। अब आ जाओ बेटा स्क्रोटम। स्क्रोटम का क्या काम हो, आई टोल्ड यू, स्क्रोटम कवर करेगा टेस्टिकल को, एंड बेटा 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लोअर रखेगा, कम रखेगा एज कंपेयर देन बॉडी का टेम्परेचर। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो टेस्टिस का टेम्परेचर बेटा जी 35 या 34.5 डिग्री सेल्सियस होगा, और उस टेम्परेचर में ही टेस्टिस क्या स्पर्म बना सकता है। क्लियर। अब आ जाओ बेटा एपिडिडमिस। एपिडिडमिस क्या बेटा, इट इज अ कनेक्टिंग, ये कनेक्ट करके रखता है बेटा। इट रिसीव स्पर्म, ठीक है, एंड बेटा स्पर्म और सम टाइम बेटा स्टोर देम, स्टोर भी करके रखता है टेम्परेरी टिल इजैकुलेशन। इजैकुलेशन एक प्रोसेस होती है जब स्पर्म रिलीज हो जाएंगे। ठीक है। अब आ जाओ बेटा सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। आई टोल्ड यू क्या काम होता है इनका। इनका काम होता है स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करना, स्पर्म को एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि बेटा फ्रक्टोस। ठीक है, आओ पढ़ लेते हैं। सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड प्रोटेक्ट स्पर्म, यस प्रोटेक्शन भी करता है बेटा स्पर्म की, फ्रॉम द एसिडिटी, बिकॉज व्हेन स्पर्म विल गो इनसाइड द फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट, जब ये फीमेल के बेटा वजाइना में जाएंगे, तो देर वहाँ वहाँ पे कैसा कैसा टेम्परेचर हो, कैसा माहौल होता है बेटा, एसिडिटी होती है, तो स्पर्म तो खत्म भी हो सकते हैं ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ वजाइना। तो स्पर्म की एसिडिक नेचर से प्रोटेक्ट करना ही काम होता है बेटा सेमिनल वेसिकल का एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का। यही क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है, फ्रॉम एसिडिटी ऑफ मेल यूरिथ्रा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, राइट। सेक्रेशन ऑल्सो इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, मोटिलिटी बेटा स्पर्म की मूवमेंट। क्लियर। सेक्रेशन ऑफ दीज वेरियस ग्लैंड एंड स्पर्म कलेक्टिवली कॉल्ड बेटा सीमन। तो सीमन क्या होता है, यही होता है क्या, दिस सेमिनल वेसिकल, जब ये ग्लैंड रिलीज हो रहे हैं, स्पर्म सब साथ में आ जाता है, उस चीज को बोला जाता है सीमन। ठीक है, तो मेल क्या रिलीज करता है, स्पर्म रिलीज नहीं करता है सिंगल, एक सीमन रिलीज करता है, राइट। अब आ जाओ बेटा वैस डिफरेंस। ठीक है, वैस डिफरेंस बेटा ये एक डक्ट है बेटा, ट्रांसपोर्ट कर रही है, लाइक एपिडिडमस वो भी कर रही थी, तो वास डिफरेंस भी करती है। इतना समझ के रखो कि वैस डिफरेंस का काम होता है ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म टू द यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा एक बेटा कैसा एरिया है जहाँ से बेटा यूरिन भी बाहर आता है, देखो यूरिथ्रा, यहाँ से क्या होता है, कन्वे स्पर्म एंड यूरिन टू द पेनिस वेयर दे आर डिस्चार्ज, जहाँ पे ये लोग क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। ब्लडर का क्या काम होता है, आई टोल्ड यू, ब्लडर का काम होता है यूरिन को स्टोर करके रखना, ठीक है। एंड पेनिस का काम क्या होता है, पेनिस इज एक्सटर्नल पार्ट, ये पेनिट्रेशन करता है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज वजाइना, फर्दरमोर डिस्पोज ऑफ यूरिन को भी डिस्पोज कर रहा होता है। अब आ जाओ बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ध्यान दो बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, तो अब नाउ आई विल टेल यू फर्स्ट अगेन, आई विल टॉक अबाउट डायग्राम फर्स्ट। ध्यान दो बेटा जी, हम बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल पार्ट दैट इज वजाइना, ठीक है, या वेजिना, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल। अब वेजाइना, दिस इज आउटर वन पार्ट, कितना वेजाइना होता है, एक ही वेजाइना होगा, ठीक है। सर्विक्स, देर इज अगेन दिस पार्ट इज नोन एज, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हमने बोला क्या, सर्विक्स, ठीक है। तो वेजाइना क्या काम होता है बेटा, इट इज हेल्पफुल फॉर डिलीवरी ऑफ बर्थ, कि जब बेटा बेबी बन जाता है इनसाइड द फीमेल, ये जो यूट्रस वाला पार्ट है, यहाँ पे जब बेबी बन जाएगा, तो बेबी जब वहाँ से बाहर आएगा थ्रू वेजाइना ही आता है। तो वजाइना का क्या काम होता है बेटा, इट हेल्प ड्यूरिंग, भी स्पर्म को भी कलेक्ट करता है, तो स्पर्म की कलेक्शन करना, इट हेल्प ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और दूसरा बेटा ये क्या करता है, इट एक्ट एज अ बर्थ कैनाल, क्या काम करता है, बर्थ कैनाल की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो बेबी की डिलीवरी भी यहीं से होगी। नेक्स्ट वन बेटा यूट्रस। यूट्रस इज कंपोज ऑफ 3 लेयर। यूट्रस में बेटा कितनी लेयर होती है, यूट्रस है 3 लेयर बेटा। कौन सी, सबसे पहले बेटा एंडोमेट्रियम, सेकेंड वन इज बेटा जी मायोमेट्रियम,
थर्ड वन इज पेरीमेट्रियम। ये कहाँ होती है? वेयर दे आर प्रेजेंट इनसाइड द यूटेरस। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब यू कैन सी, अब नाउ जस्ट लुक एट, ध्यान से देखो बेटा यूटेरस के डायग्राम को। आई विल एक्सप्लेन दिस पोर्शन। तो ये जो सबसे बाहर वाला पोर्शन है, दिस इज एंडोमेट्रियम। बीच वाला पोर्शन है, दैट इज मायोमेट्रियम। और ये सबसे बाहर वाला पोर्शन है, दैट इज पेरीमेट्रियम। क्लियर? अब नाउ नेक्स्ट वन इज बेटा ओवरी। ओवरी पे आ जाओ। ठीक है, तो हाउ मेनी ओवरीज बेटा? ओवरी कितनी होती है? 2 ओवरीज। ओवरीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पेयर। वन ओवरी, फर्स्ट ओवरी इज हेयर एंड सेकेंड ओवरी इज दिस पोर्शन। तो हाउ मेनी ओवरीज? 2 ओवरीज। ओवरी का काम ही होता है बेटा जी एग बनाना। ठीक है, तो एग बनाएगी, और जब ओवरी से एग रिलीज हो रहा है बेटा, ओवरी से एग बेटा कहाँ रिलीज होगा? फ्रॉम दिस ओवरी एग विल रिलीज बेटा, इस ओवरी से एग चला जाएगा बेटा दिस फैलोपियन ट्यूब। एग कहाँ जा रहा है? फैलोपियन ट्यूब। और बेटा हम इसको बोल देते हैं ओवी डक्ट, भी हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवी डक्ट। ओवी का मतलब बेटा एग, एंड डक्ट का मतलब बेटा पाइप। ठीक है, तो ओवरी से जब एग बेटा रिलीज होता है, जब ओवरी से एग जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, उस प्रोसेस को बोला जाता है ओवुलेशन। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। और एग बेटा एट फीमेल रिप्रोडक्टिव एक वाइडर पार्ट होगा, यहाँ पे एग जब पहुंच जाएगा तो बेटा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे जाइगोट बनेगा। जब यहाँ पे बेटा जी फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब स्पर्म आ जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो फिर जाइगोट बनता है। और जाइगोट बेटा जी, जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट बेटा इस पार्ट से मूव करेगा, एंड जाइगोट विल इम्प्लांट हेयर, अटैच हेयर। कहाँ पे? एंडोमेट्रियम में जाइगोट अटैच हो जाएगा। यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाइगोट अटैच हो जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो जाइगोट यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा बेबी की ग्रोथ हो जाएगी। एंड 9 मंथ में बेटा, 9 मंथ में जब बेबी बेटा फुली डेवलप हो जाएगा, देन बेबी विल रेडी टू डिलीवर। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस स्ट्रक्चर। आई होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर। अब सेकंड थिंग बेटा, जब बेटा एग बन रहा, एग बाहर आ रहा होता है, उस टाइम पे बेटा ये जो 3 लेयर है यहाँ वाली, एंडो एंड स्पेशली मायोमेट्रियम, ठीक है, एंड पेरीमेट्रियम, दे आर ऑल्सो बिकमिंग थिक। थिक होती है बेटा। क्यों थिक होती है? क्योंकि दे आर थिंकिंग दैट कि जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट बेटा यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और जब जाइगोट वहाँ आके जुड़ जाएगा इन फीमेल यूटरस एंडोमेट्रियम, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इम्प्लांटेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। बट अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुई, अगर जाइगोट नहीं बना, तो क्या होता है? तो कुछ नहीं होगा बेटा, ये जो एग आया था, ये एग बेटा यहाँ से होते होते बाहर आ जाएगा। एग विल कम आउट, और जब एग बाहर आ रहा है तो एग के साथ बेटा कौन सी? यूट्रस की लेयर भी टूट रही है। यूट्रस की 3 लेयर, कौन कौन सी? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। और ब्लड के साथ क्या क्या आता है बेटा? म्यूकस भी आ जाता है। जब ये सब बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, उस चीज को क्या बोला जाता है? दैट प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, या हम बोल सकते हैं मेंस्ट्रुएशन। हम बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस व्हेन एग कम आउट अलोंग विद एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, म्यूकस in the form of blood. That process is known as menstruation. And menstruation cycle क्या है? साइकिल का मतलब होता है कि each month ovary is going to produce one egg. एक एग बनेगा, हर महीने बन रहा होता है, तो दैट इज menstruation cycle. अब आ जाओ फटाफट ओवरी के पास। तो बेटा जी ओवरी क्या है? ओवरी, व्हाट इज ओवरी? सी, ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। ईच ओवरी के 2 काम होते हैं बेटा। एक होता है ओवम बनाना, एग बनाना, दूसरा होता है बेटा हार्मोन बनाना। हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन, ये भी किसका काम है? ये भी ओवरी का ही काम होता है। क्लियर? दिस इज द फंक्शन ऑफ ओवरी। एंड ओवुलेशन क्या है? आई टोल्ड यू, ओवुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जब ओवरी से एग रिलीज हो जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब, उस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा ओवुलेशन। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, कहाँ को रिलीज होगा? इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है? ओविडक्ट का बेटा ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म, एग को बाहर बाहर निकाल रहा होता है। एंड इसी में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो चैनल फॉर एग डाउन टू द यूटरस
ठीक है, फर्टिलाइजेशन हैपन हेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन भी यहीं पे ही होगी। इट ऑल्सो प्रोवाइड साइट फॉर फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म। ठीक है, उस रीजन को क्या बोला जाता है बेटा, दैट रीजन इज नोन एज एम्प्यूला। इसको याद रखना या लिख लो, दैट रीजन इज नोन एज एम्प्यूला। दे रिसीव एग रिलीज फ्रॉम द ओवरी, रिसीव भी कर रहा है, आई टोल्ड यू, सारे मैंने बता दिए। यूट्रस का क्या काम होता है बेटा, यूट्रस एंश्योर एंड सपोर्टिंग क्रिएटिंग चाइल्ड, बेबी ग्रो होता है बेटा वहाँ पे, आई टोल्ड यू। ठीक है, एंड द यूट्रस लाइंड इज एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम बाहर वाली लेयर है, राइट। अब आ जाओ बेटा सर्विक्स। सर्विस बेटा ये मसल, बहुत सारी रिंग्स, देयर आर मसल्स आर देयर। ठीक है, रिंग ऑफ मसल दैट इज नियर बाय द लोअर द एंड ऑफ लोअर एंड ऑफ द लोअर, मतलब यूट्रस के निचले वाले पोर्शन में, यूट्रस के नीचे वाले पोर्शन में क्या होता है बेटा, सर्विक्स इज प्रेजेंट। एंड वेजाइना क्या है बेटा, गेदर स्पर्म, स्पर्म वहाँ पे इकट्ठे होंगे एंड डिपोजिट बाय द पेनिस, राइट, एंड एक्ट एज अ बर्थ चैनल फॉर अ चाइल्ड। ठीक है, बर्थ चैनल भी ये बेबी की डिलीवरी करवाएगा। फर्टिलाइजेशन क्या है, अब यू विल टेल मी, फर्टिलाइजेशन सर कुछ नहीं है, आता है हमारे को क्या, इट इज अ प्रोसेस व्हेन स्पर्म एंड एग ज्वाइन टुगेदर, फ्यूज टुगेदर, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब देखो बेटा आफ्टर कोपुलेशन, ठीक है, कोपुलेशन क्या है, जब बेटा मेल एंड फीमेल आपस में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, व्हेन दे आर डूइंग मीटिंग, उस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा कोपुलेशन। एंड कोपुलेशन के टाइम में बेटा बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म आर रिलीज ड्यूरिंग इजैकुलेशन, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, कितने, 200 से 300 मिलियन स्पर्म। एंड आउट ऑफ 200 टू 300 मिलियन स्पर्म, ओनली वन स्पर्म सेल इज गोइंग टू फर्टिलाइज द एग। एक ही स्पर्म क्या करेगा, एग को फर्टिलाइज कर देगा। एंड स्पर्म मूव कैसे करता है बेटा, स्पर्म स्विम टुवर्ड द फीमेल एग विद द हेल्प ऑफ टेल। ठीक है, तो ये स्पर्म है बेटा, ये स्पर्म की टेल है, दिस इज टेल। ठीक है, दिस इज हेड। अब बेटा स्पर्म मूव करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेल, just because of presence of this tail, sperm can show movement, clear। only sperm will fertilize the egg, obviously बात है, sperm ही fertilize करेगा egg को। the fertilized egg will move toward the uterus, अब जो egg fertilize हो चुका था fallopian tube में, एम्प्यूला में, वो move करेगा toward uterus। ठीक है, जाइगोट फॉर्म फिटस एंड फिटस चेंज इनटू एम्ब्रियो, अब उसी जाइगोट से बेटा एक फिटस बनेगा। ठीक है, एंड उसी से बेटा एक बेबी बन जाएगा, क्लियर। अब इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन बेटा कुछ नहीं, जब जाइगोट, जाइगोट क्या करता है, जाइगोट नहीं, जाइगोट से जब ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं, अभी आई विल टेल यू, वो जब जुड़ जाएंगे इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, उस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो टू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखो, ध्यान दो, सबसे पहले बेटा फर्टिलाइज्ड एग कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, एम्प्यूला, फेलोपियन ट्यूब। फिर 2 सेल बने बेटा, फिर 4 सेल बने, डिवीजन हो रही है, फिर 8 सेल बना, 16 सेल बना, 32 सेल बने, कितने, 32 सेल बने। एंड दिस 32 सेल को हमने बोल दिया ब्लास्टोसिस्ट। अब जब ये ब्लास्टोसिस्ट बेटा अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम में, फीमेल के यूटेरस में, उस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। तो इस वाली स्टेज में क्या हो जाएगा बेटा जी, इम्प्लांटेशन। ठीक है, और जब इम्प्लांटेशन हो चुका है, देन बेटा बेबी विल स्टार्ट ग्रोइंग। अब ये बेबी ग्रो होना शुरू होता है, बट ये ग्रो तो हो रहा है, बट जब ये ग्रो होगा, यू कैन सी 10 वीक फिटस, 16 वीक फिटस, 20 वीक फिटस, एंड जब बेबी बेटा 9 मंथ का हो जाएगा, 9 मंथ, देन बेबी विल मैच्योर टू डिलीवर आउट। अब बेबी डिलीवर हो सकता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज देयर कि ठीक है बेबी ग्रो कर रहा है, तो बेबी को कुछ खाने के लिए चाहिए होगा, कुछ पीने के लिए चाहिए होगा, तो वो कहाँ से मिल रहा है बेटा, देखो यही क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज ग्रोइंग एम्ब्रियो और फिटस गेट न्यूट्रिशन। तो बेटा ये करता है थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है बेटा, इट इज अ टिश्यू। ठीक है, अब देखो द एम्ब्रियो ग्रो इनसाइड द, जो एम्ब्रियो बन रही होती है, बेबी बन रही होती है बेटा, उसको नरिशमेंट मिलता है फ्रॉम मदर ब्लड थ्रू द टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो प्लेसेंटा के थ्रू बेटा न्यूट्रिशन मिल रहा होता है। विलाई ऑन प्लेसेंटा प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। विलाई क्या होती है, विलाईज आर लाइक दिस इफ दिस इज प्लेसेंटा बेटा, तो विलाईज लाइक दिस पोर्शन, ये एब्जॉर्ब करती है बेटा ब्लड को, एब्जॉर्ब करेगी तो ब्लड से ही न्यूट्रिशन मिलता है। ये आपको बताना चाहिए बेटा, लाइफ प्रोसेस पहले ही चैप्टर में बताता है कि ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ब्लड बेटा खाना भी ट्रांसपोर्ट करता है,
ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन भी ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू मदर बॉडी। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, मदर की बॉडी से ही जा रहा होगा। वेस्ट टू पास फ्रॉम द एम्ब्रियो टू मदर थ्रू द प्लेसेंटा। अब बेटा बच्चा खा रहा है, पी रहा है, तो वो वेस्ट भी रिलीज करेगा, पोटी भी करेगा, तो हाउ इट विल गो, तो ये मदर के प्लेसेंटा, थ्रू प्लेसेंटा इट विल गो टू मदर बॉडी, ठीक है, क्लियर। नाउ सी दिस इमेज बेटा, ये बेबी, दिस इज फिटस, इसको हमने बोला ये फिटस है, ठीक है, ये यूटरस में है, कहाँ ग्रो हो रहा है, इनसाइड द मदर यूटरस। अम्बिलिकल कोड, ठीक है, अम्बिलिकल कोड का क्या मतलब है, ठीक है, दिस अम्बिलिकल कोड बेटा यही प्लेसेंटा बनाती है, दिस इज गोइंग टू मेक प्लेसेंटा। और यहीं से बेटा ये देखो, ये प्लेसेंटा यूटरस से जुड़ा है, ये यूटरस से बेटा, दिस वन पोर्शन इज नोन एज यूटरस एंड दिस इज अम्बिलिकल कोड, ये जुड़ा है बेटा विद मदर, ठीक है, समझ आई बात। यहाँ लिखा है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बना रहा है मदर का, यूटरस भी प्लेसेंटा बना रहा है, क्लियर। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू हियर। अब बेटा व्हाट हैपन्स इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अरे भाई मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, देखो आंसर आ गया, मेंस्ट्रुएशन अकर, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, आई टोल्ड यू। अब आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, ये नहीं मैं पढ़ाऊंगा आपको कुछ भी, आई विल टेल यू हियर, ध्यान दो यहाँ पे। अब क्या हो रहा है बेटा जी, ध्यान दो, ठीक है, जस्ट फोकस्ड। फीमेल ओवरी, कितनी ओवरी होती है, 2 ओवरी होती है, ठीक है, प्रोड्यूस एग वंस इन, हर महीने बेटा एक ओवरी एग बनाती है, ठीक है। अगर तो बेटा जब ये एग बन रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है बेटा, यूट्रस वॉल बिकम थिक, यानी कि कौन सी 3 लेयर, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, दे विल बिकम, वो थिक बन जाएगी, ठीक है, दे विल बिकम थिक। अब क्या हुआ, अगर तो बेटा एग को स्पर्म मिला, ठीक है, स्पर्म और एग आपस में जुड़ते हैं तो हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, वी विल से कि फर्टिलाइजेशन अक्कर, और फर्टिलाइजेशन होगी तो बेटा प्रेगनेंसी हो जाएगी। सेकंड केस, अगर उसको एग को स्पर्म नहीं मिला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, एग, यूट्रस वॉल एंड ब्लड वेसल शेड मतलब गिर जाएगी, टूट जाएगी, और क्या हो जाएगा बेटा, मेंस्ट्रुएशन विल अक्कर, क्लियर। तो 2 केस बेटा, हमने 2 क्वेश्चन कर दिए यहाँ से डायरेक्टली, वी हैव स्टडीड 2 क्वेश्चंस, क्लियर। नेक्स्ट वन बेटा, आई वांट टू टेल यू व्हाट इज मेनोपॉज, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन पीरियड, व्हाट इज मेनार्क। सिंपली आई एम टेलिंग यू बेटा, जब क्या होता है एट द एज ऑफ 10 ईयर्स या 10+ ईयर, जब फर्स्ट टाइम पे बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, फर्स्ट टाइम एग बाहर आता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा जी मेनार्क। मेनार्क क्या है, इट इज अ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज अ मेनार्क। मेनोपॉज क्या है बेटा जी, लास्ट मेंस्ट्रुएशन, लास्ट टाइम एट द एज ऑफ 50, या हो सकता है 45+ कभी भी आ जाए, 50 के बाद 55 पे आ जाए, ठीक है, तो दिस इज नोन एज मेनोपॉज। एंड बेटा 12 साल से 50 साल का पीरियड, बीच वाला पीरियड, 12 साल से इन दोनों के बीच वाले पीरियड को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ठीक है, तो दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन पीरियड। यहां से बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, मार्क माई वर्ड, अंडरस्टैंड दिस। अब देखो बेटा, देर आर सम हार्मोन, मेंस्ट्रुएशन हार्मोन, जैसे कि पिट्यूटरी बेटा, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, क्या, ग्रोथ हार्मोन बेटा, ये ग्रोथ, इसी की वजह से आपकी ग्रोथ हो रही होती है। कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं बेटा, जो कि हार्मोन बना रहे होते हैं और डायरेक्टली बेटा हार्मोन को ब्लड में रिलीज कर देते हैं, दैट इज एंडोक्राइन, उन्हें हम बोलते हैं बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हार्मोन बना रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज थायराइड बेटा, थायराइड यहाँ पे होता है आपके दिस एरिया, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज कर देता है, और थायरोक्सिन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म रेट, इट ऑल्सो ब्रिंग अबाउट द बैलेंस्ड ग्रोथ, ग्रोथ को भी बेटा बैलेंस करके रखता है। तो थायराइड, पैराथायराइड, तो पैराथ्रोमोन, कौन सा हार्मोन, थायराइड के बैक साइड पे लगा होता है पैराथायराइड, ठीक है, पैराथ्रोमोन हार्मोन को रिलीज करता है एंड कंट्रोल द कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी। कैल्शियम बेटा बोन के लिए बहुत अच्छा है आपकी,
एड्रिनल बेटा ये कहाँ पे होता है? एड्रिनल ग्लैंड इट इज जस्ट प्रेजेंट अबव योर किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करना। और जब एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है बेटा, प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी। ठीक है, जैसे कि आपने एक शेर देख लिया, ठीक है, या एक सांप देख लिया, या एनी स्केरी सिचुएशन, एकदम से बेटा एड्रेनल हार्मोन एड्रेनलिन को रिलीज कर देगा। क्लियर? पेनक्रियास बेटा इंसुलिन बनाता है। ठीक है, तो पेनक्रियास इज गोइंग टू मेक इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम होता है बेटा जी? कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल ऑफ द बॉडी, बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करके रखता है, दैट इज इंसुलिन ओनली। टेस्टिस बेटा ये जेंडर स्पेसिफिक, दे आर प्रेजेंट ओनली मेल। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन, एंड कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ओवरीज बेटा ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड हो गया, तो जेंडर स्पेसिफिक। तो टेस्टिस और जो ओवरीज के अंदर हार्मोन बन रहे हैं दे आर जेंडर स्पेसिफिक, मतलब या तो मेल में ही होंगे या फिर फीमेल में ही होंगे। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? दिस यू मस्ट शुड नो। अब आ जाओ बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फिटस? जाइगोट क्या है बेटा? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग। उसको बोला जब बेटा स्पर्म और एग आपस में जुड़ रहे हैं उससे क्या बन रहा है? जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है बेटा? यूनिसेलुलर, एक ही सेल से बना होता है। तो जाइगोट इज अ यूनिसेलुलर, एक ही सेल से बना होगा। बट फिटस क्या है बेटा? तो इट इज अ जाइगोट डिविजन्स। ठीक है, तो अगर जाइगोट यूनिसेलुलर है तो फिटस कैसा हुआ बेटा? मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल से बना होता है। ठीक है, जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एम्ब्रियो, जाइगोट से ही बेटा जी एम्ब्रियो बनती है। अब देखो, इट इज अ स्टेट ऑफ एम्ब्रियो दैट शो ऑल द मेन रिकॉग्निशन बॉडी पार्ट, मतलब जब बॉडी पार्ट बनने शुरू हो जाएंगे उसको हमने बोला फिटस। और ये कहाँ? इनसाइड द मदर वोम्ब, इनसाइड द मदर यूटरस। नाउ नो वन विल शेल कि उसके पेट में बच्चा है। अरे पेट में बच्चा नहीं होता है, बच्चा कहाँ पे होता है? बच्चा इज प्रेजेंट इन द यूटरस। क्लियर? एन एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप इनटू फिटस, एम्ब्रियो से ही फिटस बन रहा होता है। क्लियर? अब आ जाओ बेटा लास्ट टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर का है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे अब? नाउ वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है बेटा? ओवरऑल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल प्रोस्पेरिटी। ठीक है, नॉट जस्ट द नॉन अटेंडेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव डिजीज और एलिमेंट। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये मतलब नहीं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिलेटेड है या रिप्रोडक्टिव इश्यूज के रिलेटेड है। इट इज़ अ ओवरऑल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इट कवर टू प्रोबेबल एस्पेक्ट ऑफ द फॉल, जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, तो इसके बारे में रिप्रोडक्टिव हेल्थ बात करता है। दूसरा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कुछ डिजीज है उसके बारे में हम बात करेंगे। और इनफर्टिलिटी बेटा, सपोज देर इज अ कपल जिनके बेटा दे आर नॉट एबल टू मेक बेबी, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबी, तो उसको भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है बेटा। उसके अब कुछ ट्रीटमेंट के थ्रू दे कैन प्रोड्यूस बेबीज। और सम टाइम बेटा हमें क्या करना होता है? बर्थ को अगर कंट्रोल करना है तो देयर आर सम बैरियर, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, आ जाओ बेटा कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब इस क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में बेटा? प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, तो मेथड टेक्निक अडॉप्टेड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को बेटा प्रिवेंट करना। कैसी प्रेगनेंसी बेटा? अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, ऐसी प्रेगनेंसी जिसको हम चाहते ही नहीं है। अगर ऐसी प्रेगनेंसी को रोकना है तो वी विल यूज सम कॉन्ट्रासेप्शंस। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ये बेटा प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करके रखना। कैसी प्रेगनेंसी? अनवांटेड प्रेगनेंसी। टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव बेटा, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, केमिकल होते हैं, आईयूसीडी होती है एंड सर्जिकल मेथड। अभी हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बेटा मैकेनिकल बैरियर के बारे में बात करो तो दे आर नन अनदर देन कॉन्डोम्स। ठीक है, तो कॉन्डोम आर ऑफ टू टाइप, मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम, बोथ पार्टनर कैन यूज। तो जो फिजिकल बैरियर होता है, फिजिकल डिवाइस लाइक कॉन्डोम्स फॉर मेल एंड फीमेल एंड डायाफ्राम फॉर फीमेल ओनली। अब डायाफ्राम बेटा फीमेल की बॉडी में ही इम्प्लांट होता है। ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड, मतलब फिजिकल मेथड है कि इसको फिजिकली वियर किया जा सकता है। ठीक है, दीज वर्क प्रिवेंटिंग द मीटिंग ऑफ ऑब्वियसली दिस कॉन्डम। अगर मेल रिलीज कर रहा है बेटा स्पर्म को तो दे विल नॉट गो
इनटू द फीमेल ट्रैक्ट, बट स्पर्म सारे इकट्ठे हो जाएंगे इनसाइड द कॉन्डम ओनली। तो जब वो जाएंगे नहीं इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो मतलब फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज कॉन्ट्रासेप्टिव बेटा। बैरियर मेथड प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बाय प्रिवेंटिंग द इंटरमिक्सिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड। और बेटा ये सबसे सेफेस्ट और सबसे सेफेस्ट मेथड है फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी होने से बचाता है। क्लियर, दिस इज द बेस्ट मेथड विच प्रिवेंट, क्योंकि बेटा जब बॉडी फ्लूइड ही आपस में नहीं मिलेंगे, बॉडी फ्लूइड जैसे कि सीमन ही आपस में नहीं मिलेगा इन विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल का म्यूकस आपस में नहीं मिलेगा, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांस भी ना के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड आ जाओ बेटा केमिकल मेथड। अब देर बेटा सम पिल्स होती हैं, ओरल पिल एंड वेजाइनल पिल्स। ठीक है, दीज पिल कंटेन हार्मोन विच वर्क इन द फॉलोइंग वेज। बेटा ये कुछ हार्मोन होते हैं, बेटा मेडिसिन होती है पिल्स। ओरल पिल भी हो सकती है एंड वेजाइनल पिल भी हो सकती है। ठीक है, दे हेल्प प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ ओवम, एग ही नहीं बने देगा इन केस ऑफ फीमेल। ठीक है, या स्पर्म सेल को ही मार देगा, या बेटा इम्प्लांटेशन को ही रोक देगा। जैसे कि जाइगोट बन गया पर जाइगोट को एंडोमेट्रियम में अटैच ही नहीं होने देगा। ठीक है, तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा रहा है बेटा जी यहाँ पे भी। ठीक है, दीज मेथड हैव कंटेन साइड, इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इट कैन नॉट प्रिवेंट। ठीक है, तो बैरियर मेथड जो था अभी तक हमने पढ़ा, दैट इज कॉन्डोम, दैट मेथड ओनली कैन प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, बट ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट नहीं कर सकता। सॉरी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा, बट ये बेटा जी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट नहीं कर सकता। क्लियर, नेक्स्ट वन इज सर्जिकल मेथड। आई टोल्ड यू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बेटा इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यू कैन सी दिस इज नोन एज बेटा वैस डिफरेंस। अब बेटा टेस्टिस ने स्पर्म बनाए और स्पर्म रिलीज हुए, अगर बेटा इस डक्ट को ही काट दिया तो उस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा वेस्कटोमी, यानी कि वैस डिफरेंस को कट कर दिया, तो वेस्कटोमी। देखो नाम से ही पता लगा रहा है वेस्कटोमी। अगर हम फीमेल में बोले बेटा ये ओवरी है, ओवरी ने एग बनाया, दिस ओवरी आज फॉर्मिंग एग एंड दिस इज फेलोपियन ट्यूब। अगर हमने फेलोपियन ट्यूब को ही कट कर दिया, यानी कि ट्यूब काट रहे हैं हम बेटा फीमेल में, तो ट्यूब कटोमी। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब को ही कट कर दिया, तो दैट इज इन केस ऑफ फीमेल। तो ये याद रखना है, मेल में बेटा जी वेस्कटोमी एंड फीमेल में बेटा जी ट्यूबकटोमी, यानी कि मेल में वैस डिफरेंस को कट किया जा रहा है और फीमेल में बेटा फेलोपियन ट्यूब को कट किया जा रहा है। ठीक है, मेथड, बट ये परमानेंट मेथड है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। मतलब आफ्टर हैविंग 1, 2 और 3 बेबी, उसके बाद बेटा कपल इस प्रोसेस के लिए जा सकता है। बट स्टिल आई एम सेइंग दिस मेथड कैन नॉट प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। लास्ट में आ जाओ बेटा आईयूडी। आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, तो मतलब इंट्रा यूट्रन, इसको बेटा यूट्रस के अंदर ही इम्प्लांट किया जा सकता है। जैसे कि बेटा यहाँ पे हमने पढ़ा दिस वन लेवनोरजिस्ट्रल रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर आईयूडी। ठीक है, आईयूडी हाउ इट इज गोइंग टू प्लेस, मतलब बेटा ये कुछ कॉपर आयन को रिलीज कर देता है बेटा इनसाइड द फीमेल यूटरस, और ये कॉपर आयन क्या कर देते हैं, इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देते हैं, स्पर्म को मार देते हैं। देखो यहाँ पे दिस इज कॉपर टी। ठीक है, देखो सी दिस इज कॉपर टी। अब इन्होंने क्या कर दिया बेटा, ये पैसेज, ये पाथ को प्रिवेंट ब्लॉक कर दिया, अब एग आएगा ही नहीं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होएगी नहीं, तो दिस ऑल्सो प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। क्लियर, तो दीज आर द 4 इवेंट्स। ठीक है, अब फटाफट आ जाओ बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट RTI और वेनरल डिजीजेस। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर इन्फेक्शन ऑफ डिजीज ट्रांसमिटेड टू हेल्दी फीमेल और मेल बिकॉज ऑफ सेक्स विद कंटामिनेटेड पीपल। यानी कि इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इफ पर्सन इज इन्वॉल्व with that person, contaminated person, so that person will have STD, sexually transmitted disease. Most basic STD are gonorrhea, syphilis,
genital herp, chlamydosis, genital warts, trichomoniasis and hepatitis B and AIDS. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा एड्स। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट गोनोरिया। बेटा ये बैक्टीरिया से होती है। गोनोरियल इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है उसको बोला हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो गोनोरिया पहला। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, रेक्टम, दिस विक्टिम फील बर्निंग सेंसेशन एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रही है बेटा? इन केस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही होगा। ठीक है, पेन होगी, जलन होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज साइफिलिस। पहला हमने पढ़ा गोनोरिया, सेकंड इज साइफिली। इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम विच अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जेनिटल एंड रेक्टल। म्यूकस एरिया को मैक्सिमम बेटा जो ये डिजीज हो जाती है, ज़्यादा चांस होते हैं बेटा इन केस ऑफ फीमेल, क्योंकि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, स्पेस होता है, वेजाइनल स्पेस होता है, दैट इज़ वाइडर। ठीक है, और चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। बट अगर हम मेल का, इट इज़ वेरी नैरो, तो मेल में चांसेस कम होते हैं, फीमेल में चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड में आ जाओ बेटा एड्स। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी कि बेटा बंदे की इम्यून सिस्टम, ये लड़का हो या लड़की हो, उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा। ठीक है, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इट इज़ फास्ट सेपरेटिंग इनक्योरेबल डिजीज। बेटा अगर किसी को HIV हो गया, एड्स हो गया, वो कभी भी ठीक नहीं होगा। अल्टीमेटली दैट पर्सन विल डाई। ठीक है, तो सी, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बेटा वीक हो जाएगा, और जब उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो उसको कोई भी डिजीज जल्दी से जल्दी हो सकती है, एंड दैट पर्सन विल डाई डेफिनेटली फॉर श्योर। नेक्स्ट वन इज वाट। बेटा ये भी वायरस की वजह से होता है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन, अ स्मॉल बम्प ऑन द जेनिटल कॉज्ड बाय अ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो हमने पढ़े चार बेटा, गोनोरिया, साइफिली जो कि है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड हमने पढ़े बेटा जी एड्स एंड बेटा वॉट्स, जो किसकी वजह से हो रहे हैं? वायरस की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करना, बिकॉज योर अगर आप सब्सक्राइब करते हो, दिस इज़ गोइंग टू मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन द बायोलॉजी चैप्टर। अभी हम 10th पे बना रहे हैं। आई विल मेक वीडियोज़ ऑन +1, +2। ठीक है, 9th ऑल्सो आई विल इंक्लूड। 9th की बायो भी हम कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड वन।